विश्वास कीजिए, सरकार आपके साथ है। देखिए, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे आदित्य चाहिए मुख्यमंत्री जी। अगर हमारे बेटे के साथ कुछ हो गया तो मैं यहाँ। उसे कुछ नहीं होगा, हम पूरी फोर्स लगा देंगे। आपके प्रोजेक्ट को अब कोई नहीं रोक सकता। तो हेल विद द प्रोजेक्ट। हमारा प्रोजेक्ट तो नहीं लगेगा, लेकिन याद रखिए, अगर हमारा बेटा जल्द नहीं लौटा तो कोई भी इन्वेस्टर इस स्टेट में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। नहीं नहीं, आप ऐसी बात मत कीजिएगा। कमांडर राजन के अरेस्ट के बाद उनकी जगह लेने वाले आजाद पहली बार कैमरा के सामने आए हैं। आइए आपको सीधा वहीं ले चलते हैं। आदित्य महांता को कुछ नहीं होगा अगर हमारा डिमांड पूरा कर दिया जाता है, और हमारा बस सिंगल पॉइंट डिमांड है, हमारे कॉमरेड राजन को हमें लौटा दें। हम बच्चे को सही सलामत छोड़ देंगे। अगर सरकार आपकी मांग ठुकरा देती है तो उसके परिणाम की जिम्मेदार वो खुद होगी। लेकिन राजन को छोड़ने को पुलिस तैयार होगी क्या? ऐसे तो कल को आप कुछ और भी बोल देंगे। ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है सर। आपका एक मिनट सुनिए, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई सवाल नहीं, बस। पुलिस से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस हमें विकास का पाठ पढ़ाना बंद कीजिए। हेलो सर, डीजीपी साहब है लाइन पर। सर, आदिल, सरकार ने राजन को रिलीज करने का फैसला किया है। नो सर, बहुत बड़ी भूल हो जाएगी सर। प्लीज डोंट डू दिस सर। हमने जितनी मेहनत की है, जो कुछ भी अचीव किया है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आदिल, तुम समझने। बहुत हो गया खान, ये सरकार का फैसला है, हम और खतरा नहीं ले सकते। आप आदित्य महंता की रिलीज निश्चित करवाइए, और इसमें किसी तरह की गफलत नहीं होनी चाहिए, समझे? बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है। ठीक है। इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी मैडम, इससे इनको इन्फेक्शन हो सकता है और जान को खतरा भी। मगर याद रहे, आपको एक बेनामी सोर्स से मिला, मुझसे नहीं। समझ गए? अच्छे से समझ गए सर। फ्रंट पेज का न्यूज़ है। हाँ, अगर कोई फोटो मिल जाता आप दोनों का तो खबर सुपर हिट हो जाता। थैंक यू सर। बुखार थोड़ा कम है अभी। ये क्या कर रही है? चुप साले मादर जान! ये क्या हो रहा है जूही? ये तो रसल चेहरा है, हरामजादे, गद्दार! क्या ये सच है? बाबा, क्या ये सच है कि आदिल खान तुम्हारा दोस्त है और उसने तुम्हें यहाँ हमारे बीच भेजा है? तुम कह रहे हो कि ये आदमी, ये राक्षस
जिसने माधवराव और 5 पुलिस वालों को मारा, जिसने आदित्य महंता को अगवा किया, ये पुलिस का आदमी है? जी सर। नंदी घाट में पुलिस फोर्स की जितनी भी रही सही इज्जत बाकी थी, उस पर तुमने कफन चढ़ा दिया। एसपी आदिल खान, यू हैव टर्न्ड अवर एंटी नक्सल ऑपरेशंस इनटू अ जोक। इस सच्चाई को जाहिर करने की एक ही वजह है सर, नक्सल कभी किसी गद्दार को माफ नहीं करते। कबीर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं जानता हूं जब वो कुछ ठान ले उसे कोई रोक नहीं सकता। ये एक तरीका है उसे खत्म करने का, इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन लीक की थी मैंने। उसके बाद आप जो भी एक्शन लेना चाहे मैं तैयार हूं सर। तुम्हारे षड्यंत्र की वजह से कॉमरेड शिवराम, कॉमरेड चक्रवर्ती और दूसरे 16 क्रांतिकारी और अनेक मासूम मारे गए। बाबा, मुझे नहीं पता था कि ट्रेनिंग कैंप पर पुलिस गोलियों से हमला करेगी। तो ते का सोचत है? तो इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस फूल वाला लेके आई हमारे पास। हाँ? हमने तुझे पनाह दी, तुझ पर पूरा विश्वास किया, तुझे अपना समझा, और तू हमारे ही पीठ में छुरा भोंकता चला गया। थू! ये सच है कि मैं उसका आदमी बनकर आया था, मगर जब मैंने आप सबकी लड़ाई को समझा और आप लोगों को जाना, तब मैं बदल गया। छोड़ दिया मैंने आदिल का मिशन। इसीलिए उसने अखबार को यह खबर दी ताकि हमारी एकता तोड़ दे। वो हमन कैसे माने कि एकर पाछू तुम्हारे मन के कोनो चाल नहीं है? कैसी चाल बालू? हाँ, मैंने महंता के बेटे को अगवा करके कॉमरेड राजन को छुड़वाया है। उसी का बदला तो ले रहा है वो। बाबा, वो जानता है कि जनताना अदालत बैठेगी और आप सारे कॉमरेड्स के सामने बाबा, पुलिस आ रही है, आप देख लो। पुलिस! उस तरफ। एक मिनट, वो तुम्हें देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन्हें मालूम है कि तुम सब कहाँ हो। ये चिप आदिल को बता रहा था कि आप सब लोग कहाँ हो। मैं इसे पुलिस को उस तरफ खींच ले जाऊंगा, आप लोग वहां से निकल जाओ। लेकिन तुम अकेले कैसे? बाबा, मेरी चिंता मत कीजिए। आपका राजन का रहना बहुत जरूरी है। जब तक आप रहेंगे
तब तक हजारा कॉमरेड्स पैदा होते जाएंगे। आजाद, तुम्हारी शुरुआत कैसी भी रही हो, लेकिन तुम्हारा अंत एक क्रांतिकारी का होगा। कॉमरेड, अरे चिप तो दूसरी दिशा में बढ़ रहा है। लेट्स गो डाउन। राजन को लेके भाग रहे हैं वो तेजी से। डायरेक्शन बदल दिया उन्होंने। आदिल इज मूविंग साउथ ईस्ट नाउ।